अब रक्षा की बात आपको हमने बता दी, अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं। इसलिए अब हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम को आपके लिए एक बार और डिकोड करते हैं। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा, पाकिस्तान में अरबों डॉलर के विशाल तेल भंडार होने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान में तेल के भंडार मिले हैं और अब अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा तेल निकालने में। अब अमेरिका की तेल कंपनियों के साथ पाकिस्तान की 3 बड़ी सरकारी तेल कंपनियां भी पाकिस्तान में तेल भंडारों की खोज करेंगी और वहां से तेल निकाला जाएगा। पाकिस्तान की इन तीनों कंपनियों में वहां की सेना का दबदबा है, यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर खुद अब राष्ट्रपति ट्रंप के लिए तेल की व्यवस्था करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 23 करोड़ बैरल तेल के भंडार होने का अनुमान है। 23 करोड़ बैरल। और तेल भंडार के मामले में पाकिस्तान पूरी दुनिया में 50वें नंबर पर है। मतलब कोई पाकिस्तान में ऐसा कोई बड़ा तेल भंडार नहीं है, जबकि दुनिया में तेल उत्पादन के मामले में अमेरिका खुद पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है और तीसरे नंबर पर रशिया है। और आप जानते हैं कि रशिया से हम तेल खरीद भी रहे हैं आजकल। तो फिर तेल की इतनी कम मात्रा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान में इतना पैसा लगाने का दावा क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब है अमेरिका का प्लान बी। ऐसा बताया गया है कि अमेरिका की कंपनियां तेल का भंडार ढूंढने के साथ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स की तलाश भी करेंगी। असल में अमेरिका की जो नज़र है वो सिर्फ तेल पर नहीं है, रेयर अर्थ मिनरल्स पर है। और ये सारे मिनरल्स हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में सोना, तांबा, लिथियम और दूसरे महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार हैं। तांबे के भंडार के मामले में बलूचिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर है, 5वें स्थान पर है। और अनुमान है कि वहां रेयर अर्थ मिनरल्स भी मिल सकते हैं। और इस समय रेयर अर्थ मिनरल्स की अमेरिका को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका को अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और एविएशन इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की आवश्यकता है। और चीन रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। लेकिन चीन अब ये अमेरिका को देगा नहीं। अमेरिका के टैरिफ वॉर का विरोध करने के लिए जो अमेरिका ने चीन पर लगातार नए टैक्स लगाए हैं, टैरिफ लगाए हैं, उसका विरोध करने के लिए चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई अमेरिका को रोक दी है। और चीन के एकाधिकार को तोड़ने के लिए अमेरिका अब इस मामले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिशें कर रहा है। और इसके लिए अब उनकी नज़र है पाकिस्तान पर। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बार बार असीम मुनीर को अमेरिका क्यों बुलाते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि असीम मुनीर को राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में लंच क्यों कराते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इस समय असीम मुनीर ट्रंप के बहुत काम के व्यक्ति हैं, बहुत काम के आदमी हैं। और इसीलिए इन दोनों का जो याराना है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की नज़र है तेल पर और तेल से भी ज़्यादा इन रेयर अर्थ मिनरल्स पर। अमेरिका स्वभाव से ही एक व्यापारी देश है और डोनाल्ड ट्रंप तो दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी हैं। वो नेता से पहले एक व्यापारी हैं। वो उस देश से दोस्ती करते हैं जहां उन्हें पैसे का फ़ायदा होता है, जहां व्यापार में उन्हें फ़ायदा होता है। और ये बात अमेरिका के चरित्र में आज से नहीं, शुरुआत से है। ये अमेरिका के डीएनए में है। वो एक व्यापारी देश है, सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है। और पाकिस्तान में जो वहां के बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं, अब डिजिटल वॉलेट के जरिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये खबर हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अब इस मामले पर पाकिस्तान के वित्त मंत्री बड़े चिंतित हैं। और पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल हो सकता है। आपको याद होगा, पिछले हफ्ते ही हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद चंदा इकट्ठा करने के लिए अब डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। और अब वो डिजिटल वॉलेट के सहारे अपनी जिहाद की दुकान सजा रहा है। अब उन्हें समझ में आ गया कि हमारे बैंक अकाउंट ज़रूर सीज कर लिए गए हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है। अब बैंक के ज़रिए पैसा निकालना या जमा करना उनके लिए संभव नहीं है और इसलिए अब वो डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनकी नज़र पाकिस्तान के इन आतंकवादियों पर पड़ गई है। अब ये अलग बात है कि नज़र पड़ने के बाद भी वो दूसरी तरफ देखते रहें,
इसे इग्नोर करते रहें, नज़रअंदाज करते रहें और पाकिस्तान से कुछ ना कहें। जैसे ये हो नहीं सकता कि अमेरिका को इस बारे में पता ना हो कि अब एक नए तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अमेरिका सब जानता है। अमेरिका के पास सैटेलाइट्स हैं जो इस पृथ्वी पर मौजूद किसी भी आदमी की जासूसी कर सकते हैं, किसी भी संस्था की जासूसी कर सकते हैं, किसी भी बैंक की जासूसी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि अमेरिका को ना पता हो कि पाकिस्तान के आतंकवादी आजकल कैसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? वो जानता सब कुछ है, लेकिन वो कार्रवाई तब करता है जब वो चाहता है, और इस समय वो पाकिस्तान पर कार्रवाई करना नहीं चाहता है। अब जरा भारत की राजनीति के बारे में आपको बताते हैं। संसद का सत्र समाप्त होते ही आज भारत के गृह